ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में दंड के अधिकारी माने जाने वाले शनि देव के बारे में कहा जाता है कि जिस पर भी शनि की तिरछी नजर पड़ जाए वो उनके प्रकोप से नहीं बच सकता। यहाँ तक कि स्वयं देवादिदेव महादेव भी उनके प्रकोप से नहीं बच सके। आइए जानते हैं क्या है शनिदेव और महादेव की ये कहानी। किसने बनाया शनिदेव को दंड का अधिकारी? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। शनिदेव से संबंधित एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुंचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शिव को प्रणाम करके उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा प्रहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्यु लोक आए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए कोकिला वन में एक हाथी का भेष बदलकर विचरण करने लगे। आज भी कोकिला वन में शनिदेव का प्रसिद्ध मंदिर है और हजारों भक्त दूर दूर से दर्शन करने वहां आते हैं। भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा प्रहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब तो दिन बीत चुका है और शनि देव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते हुए पाया। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। ये सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से ना तो देव बच सकते हैं और ना ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए। ये सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्याय प्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया तथा पूरे कैलाश पर्वत में शनिदेव का जयकारा गूंजने लगा। इस प्रकार शनिदेव की चतुरता से प्रभावित होकर दंडाधिकारी नियुक्त किया। तब से यह माना जाने लगा कि शनिदेव के पास हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा होता है और उसी के अनुसार वो साढ़े साती और ढैया के रूप में सजा देते रहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही ज्ञान से भरी बातें आपको मिलती रहें। और हाँ, जरा कमेंट करके बताइए कि किस किस का साढ़े साती का समय चला है या चल रहा है, किस किस पर शनि की दृष्टि पड़ी है, बताइए। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।